हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। ये मेरा 6th वीडियो है एंड आज हम लोग साइटोलॉजी शुरू करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, ठीक है। तो वो तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप उसको कमेंट्स में उसके आंसर देना मुझको, मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। जो कॉन्सेप्ट्स कवर्ड नहीं होंगे वो ऑब्वियसली मैं क्लियर करूँगी अभी, है ना। एंड अगर आपको ये नोट्स क्लियर नहीं दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना, तो वैसे आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो देयरफॉर साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। वी आर ऑलरेडी सीन कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो वर्ड था वो रॉबर्ट हुक ने बोला कि दिस वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है ये तो हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, तो हैंस एंड जेंसन करके एक ऐसे फादर एंड बेटे का एक वो था, उनकी स्पेक्टिकल शॉप थी, ठीक है। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उन्होंने एक बार बाई मिस्टेक देखा कि अरे 2 लेंसेज डालते हैं तो ज़्यादा कंपाउंड करके दिखता है, ठीक है। वो धीरे धीरे इसी थ्योरी को यूज़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड। एंड इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करके रॉबर्ट हुक ने ट्री का कॉर्क होता है ना उसको देखा, ठीक है। तो व्हेन ही सॉ दैट, तो ही सॉ कि अरे ये तो काफ़ी एम्प्टी लिटिल बॉक्सेस दिख रहे हैं और वो सेल्स की तरह दिखते थे। तो देयरफॉर वहाँ से आया द वर्ड सेल, ठीक है। नाउ सेल का हम लोगों ने देख रखा था कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, ये आप मुझको बताओ। बिगेस्ट सेल ये भी आप मुझको बताओ कि कौन सी है। नाउ सेल थ्योरी ये किसने प्रपाउंड करा है ये भी मैंने बता रखा है, तो ये भी आप मुझको बताओ। नाउ सेल थ्योरी है क्या। सबसे पहले तो इट इज़ फॉर्म, ऑल ऑफ अस अ फॉर्म ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। तो ऐसे वी स्टार्ट आर लाइफ एज अ सिंगल सेल बेसिकली, ठीक है। कि हम लोग शुरुआत में एक सिंगल सेल होता है, फिर धीरे 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 करके वो मल्टीप्लाई होता है एंड देन हम लोग अभी जैसे मैंने जब अपनी लाइफ शुरू करी होगी तो आई वॉज अ स्मॉल वन टाइनी यूनिट ऑफ सेल विच वॉज द जाइगोट, ठीक है। फिर धीरे 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 वो माइटोसिस होता है, वो भी आज देखेंगे हम लोग। फिर वो धीरे करके हम लोग वी ग्रो एंड दैट इज़ हाउ वी ग्रो, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बनते हैं, ये भी था। एंड तीसरी चीज़ है कि जो भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेल थ्योरी। नाउ मूविंग ऑन टू जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो ऑगस्ट वाइसमैन ने दिया था, ठीक है। तो उसमें ऐसा बोला कि उन्होंने व्हाट ही डिड वाज कि ऐसे चूहा था, ठीक है। तो उसका 21 जनरेशन्स तक उनने क्या करा, उनकी टेल काट दी। और जो 22nd जनरेशन वाला चूहा था उसकी भी फिर भी व्हेन ही सॉ कि अरे ये तो टेल उसकी फिर भी लंबी है। तो इट डिड नॉट मैटर कि आप मतलब कि चूहे का कितने जनरेशन्स तक भी आप उसकी पूँछ अगर काट लो, उसके बाद भी जब उनका बच्चा होगा तो उनकी पूँछ होगी, ठीक है। तो दिस वाज वाइसमैन्स एक्सपेरिमेंट। तो इससे उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया, ठीक है। तो वो जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी वो ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने डिस्टिंक्शन करा कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो अच्छा, जर्म जब भी आप देखो तो जर्म जर्मिनेट आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो जर्म जो होता है मतलब फर्टिलिटी से इसकी कनेक्शन होती है, ठीक है। तो वेन एवर यू सी जर्म यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है ये फर्टिलिटी, समथिंग टू डू विथ फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जर्म सेल्स एक तरह के सेल होते हैं, दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये पास डाउन होते हैं। हम लोग अपने ऑफस्प्रिंग्स को, जैसे अगर मेरा कोई बच्चा होगा तो मैं उसको पास डाउन करूँगी, जो सेल्स वो हैं जर्म सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स होते हैं वो बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को आप पास डाउन नहीं करते। फिर दूसरा जो उन्होंने अपने थ्योरी में बताया, इट वॉज द वाइसमैन बैरियर, ठीक है। तो बेसिकली बोला कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बस जर्म सेल से सोमैटिक सेल्स में जा सकती है, नॉट द अदर वे अराउंड। इसका मतलब कि जैसे अगर मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप बिल्डिंग बना रहे हो तो एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट होता है उस घर का, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट आप वो इनहेरिट करवा सकते हो। उसके बाद आपके बिल्डिंग में जो भी न्यू डेवलपमेंट्स है, मान लो आपने 10 साल बाद आपने सोचा चलो मैं एक और रूम बनाऊंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो, दैट इज़ सोमैटिक सेल। उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके आप एक्स्ट्रा चीज़ें बना सकते हो, लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करके आप ओरिजिनल ब्लूप्रिंट नहीं बना सकते। तो दैट इज़ व्हाट इट मेंट, ठीक है। एंड तीसरा था कि नो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो मतलब इसका मतलब ये था कि एंड दिस वेरी डायरेक्टली डिस्प्रूव्ड लमार्क्स थ्योरी। तो बेसिकली इसका मतलब था कि लमार्क ने बोला था कि देखो जो जिराफ होता है उसके उसका इतना लंबा गला इसलिए है क्योंकि वो ऐसे उठ उठ के वो पेड़ के पत्ते खाता है, तो ऐसे उठ उठ के खाने की वजह से उसका गला ऐसा लंबा हो गया। बट वाइजमैन के एक्सपेरिमेंट शोड कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपने लाइफ टाइम में कोई भी ट्रेट्स एक्वायर किए हैं तो वो आपके बच्चों में नहीं जाएंगे। जस्ट बिकॉज आप
मान लो आपने अपने बॉडी पे टैटू बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैटू आपके बच्चे के पास भी आ जाएगी, ठीक है। तो देर आर सम थिंग्स विच आर acquired through your lifetime, throughout your lifetime, जो कि आप अपने बच्चों को नहीं देते। तो दिस वॉज बेसिकली द जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू बाकी कॉन्सेप्ट, लेट्स सी प्लाज्म, ठीक है। तो प्लाज्म बहुत बार आएगा इस पूरे डिस्कशन में, तो लेट्स सी व्हाट प्लाज्म इज। तो प्लाज्म का मतलब होता है कोई भी फॉर्मेटिव सब्सटेंस, जेली सब्सटेंस, कोई भी ऐसी जेली लाइक चीज़ को प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स सब्सटेंस बेसिकली। तो अगर साइटोप्लाज्म है तो साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब सब्सटेंस, तो सब्सटेंस ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसी तरह जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म, प्लाज्म इज अगेन सब्सटेंस। जर्म हम लोगों को पता है कि जर्मिनेशन, जर्म सेल्स वो है, तो जर्म प्लाज्म इज द सब्सटेंस ऑफ जर्म सेल्स। उसी तरह प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रिमेंबर हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोट्स देखा था, कि प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने देखा था कि प्रो मतलब क्या होता है, बिगिनिंग, अर्ली, फर्स्ट, इसका मतलब होता है प्रो, ठीक है। तो प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड सब्सटेंस मतलब एंड प्लाज्म मतलब सब्सटेंस होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो ये जो पहला सब्सटेंस है, जब साइंटिस्ट्स ने देखा ऐसे लिविंग सेल को देखा, तो उनको बस जेली टाइप की चीज़ें दिखी थी, ठीक है। एंड दिस वॉज फाउंडेशनल, लाइक दिस वॉज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। तो बिकॉज इट वॉज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, तो देयर फोर दिस वॉज कॉल्ड द फर्स्ट सब्सटेंस, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट प्लाज्म मीन्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सेल जो होता है वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये हम लोगों ने डिटेल में देख ही रखा है, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक, हम लोग इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल डज बैक्टीरिया हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका अगर आप देखो, ऑब्वियसली नो इट डज नॉट, लेकिन इसके दो आप ऐसे सोच करके आप इसके आंसर पे पहुंच सकते हो। पहला, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड इट्स इतना ऑब्वियसली, अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें 2 लेयर है खुद, तो वो इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है ना। एंड सिंस वो एक प्रोकैरियोट है, तो वो एक्सट्रीमली सिंपलिस्टिक उसका सेल स्ट्रक्चर रहता है, तो देयरफॉर वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कॉम्प्लेक्स। एंड दूसरी बात ये है कि ये बैक्टीरिया जो है वो अपने खुद के सेल मेम्ब्रेन से यूज़ कर, लाइक वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस वी ऑल नो, ठीक है। तो अपने सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके पावर जनरेट करता है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अभी एक रिसेंटली एक थ्योरी है जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी है एक्चुअली, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के हिसाब से कुछ साइंटिस्ट्स ऐसा बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया पहले खुद, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया खुद बैक्टीरिया था, एंड देन बैक्टीरिया के अंदर समा करके इट बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का भी वैसे ही है कि हाँ, मतलब एक छोटा ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद वो बड़े ऑर्गेनिज्म में समा गया, एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, एंड अभी हम लोगों को लगता है कि अच्छा वो ऑर्गेनल ही है। तो दैट इज़ द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो कि लिन मार्गिलिस ने ऐसे प्रोपाउंड करी थी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट सेल का ऐसे डिविजन इज। नाउ वी नो द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट, ये आपको मुझको बताना है, ठीक है, कॉमन्स में। एंड देन यू टेल मी कि क्या सारे सेल वॉल, सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होते हैं। ये भी हम लोगों ने RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप मुझको बताना। नाउ मूविंग ऑन टू सेल वॉल, मूविंग ऑन टू सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो ये सेल है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा का मतलब हम लोगों ने देखा था, तो उस प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है, ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमेबल होती है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ईजिली सब्सटेंसेस को आने जाने नहीं देती, ठीक है। एंड देन इट इज़ अरेंज्ड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इस तरह से रहती है, तो इनका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और बाइलेयर सिंस ये 2 लेयर्स में है, ये हो गया। उसके बाद सेल वॉल जो होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज होना आसान है, तो देयरफॉर डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेल वॉल क्या होता है, ये नॉन लिविंग रिजिड होता है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, और इसका ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करता, ठीक है, ये इसलिए फुली परमिएबल होता है।
लाइक सेल मेम्ब्रेन का काम है कि उसको बचाना है, कोई ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस को बहुत आसानी से नहीं आने दे सकता, लेकिन सेल वॉल का वो काम नहीं होता, ठीक है। तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है सेल को, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कोई राइबोसोम नहीं रहता, ठीक है, कुछ चिपका नहीं रहता उसमें, तो ये लिपिड सिंथेसिस में काम करता है, फैट्स सिंथेसाइज करता है। उसी तरह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें ऐसे ये बहुत सारे राइबोसोम्स रहते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। ये हो गया। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन काम है कि आपका स्टोरेज, प्रोसेस, पैकेज ये सब चीज़ करता है, ठीक है। नाउ वी ऑब्वियसली नो साइटोप्लाज्म, जो ऐसे ये सेल की जो लिक्विड होती है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन वी हैव लाइसोसोम, जो डी ड्यूव ने उसको ढूंढा था। लाइसोसोम को सुसाइड वैक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव राइबोसोम डी ड्यूव ने नहीं, पैलार्ड ने उसको डिस्कवर करा था। ये आरएनए इसमें पाया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव डन दैट, ओके, ये वाला बचा हुआ है ना, तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन ने निकाली थी। अभी हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का डबल लेयर होता है, ठीक है, और इसके पास खुद का डीएनए भी होता है। तो देखो इसके पास खुद का डीएनए है तो ऑब्वियसली इसके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइज करने की भी इसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो ऐसे टाइप की चीज़ होती है उसको क्रिस्टे कहते हैं, एंड ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इट हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन रहती है। ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे आपका यहाँ पे यू हैव राइबोसोम, आरएनए यहीं पे पाया जाता है। नाउ दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो हैज़ न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, आने जाने के लिए न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारे सेल का स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव लाइक वी सेड प्रोटोप्लाज्म, ये पुरकेंजी ने ढूंढा था, एंड प्रोटोप्लाज्म वी नो कि दिस इज द फर्स्ट सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वी सॉ कि इसमें जितने भी चीज़ें हैं, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें हम लोगों ने देख लिया था कि ठीक है इसमें न्यूक्लियस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें आ जाएंगी। नाउ देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे हम लोगों ने बोला कि अच्छा सेल वॉल जो है एनिमल्स में नहीं पाया जाता, बस प्लांट्स में पाया जाता है। उसी तरह सेंट्रोसोम इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, ठीक है। नाउ प्लास्टिड्स जो है इट्स ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। नाउ प्लास्टिड जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। प्लास्टिड जो है वो 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल, आपको याद होगा कि क्लोरोफिल करके कुछ होता है, तो इट ऑल्सो हैज़ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो इसमें भी ऑल्सो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी इसमें भी आपके सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एंड इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट 2 तरह का है कि उसमें ग्राना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है। नाउ ग्राना इज़ द प्लेस वे लाइट रिएक्शन होता है, एंड स्ट्रोमा इज़ द प्लेस वे जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर होता है, ये कलर देता है बेसिकली। तो लाइकोपीन है तो ये जैसे टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है, तो जैसे रेड कलर देती है ये। नाउ कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर देती है, कैरेट्स वगैरह का जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। बीटानिन जो है ये शुगर बीट में पाई जाती है, ठीक है। नाउ वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनमें कोई पिगमेंट्स नहीं होती हैं, एंड हेंस देयर इज़ नो कलर, ठीक है। नाउ इनको सन की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए जनरली उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे सन आता नहीं है, जैसे कि रूट्स हो गया, ठीक है, ये सारी जगहों पे। ना पोटैटो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि पोटैटो को अगर आप बहुत देर तक सनलाइट में रखो तो वो ग्रीनिश हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस इज कि उनका जो ल्यूकोप्लास्ट है सन से रिएक्ट करके वो फिर क्लोरोप्लास्ट सॉर्ट ऑफ बन जाता है, क्लोरोफिल बन जाता है उसमें, तो देयरफॉर वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव वैक्यूल्स जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के काम में आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन के टाइम पे वो विजिबल हो जाता है ना। क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे सेंट्रोमियर है, नीचे में ऐसे टीलोमियर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको जीन कहते हैं। तो जैसे जीन में क्या होता है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को अपने बच्चों को पास डाउन करनी है, वो सारी इस जीन में पाई जाती है, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा था शुरुआत में माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो सेल डिवीजन जब होता है, जब हम लोगों को पता है कि सेल डिवाइड करता है,
हम लोग बच्चे थे तो एक सेल था, उसके बाद बड़ा बड़ा करके वी इट डिवाइडेड एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये ग्रोथ कैसे होती है? तो जो सेल डिवाइजन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है कि अच्छा रिप्रोडक्शन के टाइम पे चाहिए होता है, और एक होता है कि ग्रोथ, डे टू डे लाइफ में आपको ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे ये माइटोसिस, जैसे कि ये सेल है ना, यहाँ पे इसके पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये ऐसे क्या होता है, ये डबल होता है पहले, उसके बाद ये ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें भी दो पेयर्स होती, एक पेयर होती है और इसमें भी एक पेयर होती है, तो इसको डाइप्लॉइड कहते हैं। इसमें एक पूरी पेयर दैट इज ट्रू क्रोमोसोम होती है, तो देयरफॉर इट इज डाइप्लॉइड। ये ऐसे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होता है कि अच्छा ठीक है हाथ है तो हाथ वाले सेल ऐसे ग्रो कर गए, तो सेम आपके पास होनी चाहिए। अगर सेम इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब नाउ वी मूव ऑन टू मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अब दो के बजाय ये चार में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और चार में डिवाइड होता है तो इनके पास अब आधी आधी ही इन्फॉर्मेशन है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड हैप्लॉइड, दे हैव हाफ अ पेयर, ठीक है। तो इसको गमीट्स कहते हैं, ठीक है। नाउ मेल गमीट है स्पर्म, दिस इज द मेल गमीट, एंड फीमेल गमीट होता है ओवम। तो ये स्पर्म है और ये जो ओवम है, ये साथ में जब फ्यूज़ होता है तो उसको कहते हैं जाइगोट। तो ये बच्चे का जाइगोट है, ये डाइप्लॉइड अगेन हो जाता है क्योंकि इसके पास हैप्लॉइड है, इसके पास हैप्लॉइड है, ये दोनों फ्यूज़ होता है तो फिर अब दो फिर से हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी, एंड रिमेंबर हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था सेल थ्योरी में कि हम लोग सब एक सेल से शुरू करते हैं अपनी लाइफ, एंड दिस इज़ द वन सेल दैट वी स्टार्ट आवर लाइफ विथ, ठीक है। एंड अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है दिस इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें एसेंशियल एक कॉन्स्टिट्यूएंट इसका फॉस्फोरस है, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का होता है, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। आरएनए ऐसे सिंगल स्ट्रैंड का होता है एंड डीएनए ऐसे डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसमें आपके पास बेस पेयर रहता है एंड यू हैव शुगर फॉस्फेट का हेलिक्स रहता है इसमें, ठीक है। नाउ ये जो बेस पेयर है ये प्यूरिन या पायरिडीन में होता है, प्यूरिन इज ए एंड टी, एंड पायरिडीन जो होता है, आरएनए में पायरिडीन होता है जीसी, सॉरी आरएनए में पायरिडीन होता है यूसी, एंड डीएनए में जो पायरिडीन होता है वो जीसी होता है, ठीक है। ए एंड टी जो है एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, एंड जी और सी एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। दे हैव अ वेरी हाइड्रोफिलिक नेचर क्योंकि उनके पास फॉस्फेट बॉन्ड है। जैसे हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड बाई लेयर देखा था सेल मेम्ब्रेन में, तो उसमें भी बिकॉज उनका बाई लेयर था उसमें भी फॉस्फेट था, तो देयरफॉर वो भी हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है। ये भी हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू दिस लास्ट थिंग। डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। तो बेसिकली डीएनए में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कैसे लाइक हमारी जो बॉडी की इन्फॉर्मेशन है कि कितने हाथ होने हैं, हमारी आई कलर किस कलर की होनी है, हमारी हाइट क्या होनी है, हमारे बाल कैसे होने, ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में रहती है, ठीक है। बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड और बहुत ही ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर रहता है, ये इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। बट अब हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट करना है, इसको सेव करना है, इसको पढ़ना है, हमारी ऐसे हो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी पढ़ पाए इसको। तो अब ये डीएनए जो है ये आरएनए में चेंज होता है। आरएनए तीन तरह के होते हैं, तीन फेजेस में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आरएनए जो है पहले एमआरएनए क्या करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही डिकोडेड रहता है, ऐसे डबल हेलिक्स में बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड रहता है, तो उसको डिकोड करके उसको पढ़ने की कोशिश करता है। जब वो पढ़ लेता है तो ये मैसेंजर आरएनए एमआरएनए को कहते हैं, तो ये मैसेज लेके जाता है आरआरएनए के पास, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो इस मैसेज के अनुसार वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो मैसेज पढ़ लेता है, इसको पता है कि क्या करना है, तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अलग अलग इम्यूनो एसिड्स लाके वो एक के बाद उसको फॉर्म करके वो प्रोटीन बनाता है। तो दिस इज़ हाउ द डीएनए इज़ फॉर्म्ड, इट ट्रांसलेट्स इनटू आरएनए, जो कि फिर फाइनली प्रोटीन बनता है। ये वाला फेज़ है डीएनए से आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड आरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। ये ऐसे करके हमारी सारी साइटोलॉजी वाली जो पोर्शन है एटलीस्ट लूसेंट्स वाली वो सारी ख़त्म हो गई। सो आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझको कमेंट्स में बता देना। एंड अगर वो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे शुरुआत में ये सारे, तो वो भी उसके भी आंसर्स आप मुझको कमेंट्स में दे सकते हो। इसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनीथिंग तो आप प्लीज़ मुझको बताना, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे व्यूज़ नहीं आते तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलती, बट एनीवेज आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।